ये सेट करेगा जैसा हुआ तो सेट कर सके फिर बिजली के लिए रुलाया, तीसरे साल दिखा दी रावण लीला, कर दिया गरीबी में अपन का आटा गीला, चौथे साल हुआ मुन्ना दिखाया, बिना प्याज अमृत खिलाया, पांचवें साल जनता को खूब सताया, और फिर अब इसके बहकावे में ना आओ, अपने अंदर का राम जगाओ। ओए पांडु, तू राम नहीं रामू है। कितना बड़ा मामू है, ना तीर चलाना है ना रावण को चलाना है। पूरा कंपटीशन चल रहा है, यहाँ प्रेशर है, बहुत कंपटीशन है, डर लग रहा है कि कल टाइम तक हम लोग सीन कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, पर साथ ही साथ एक पूरा कंपटीशन का माहौल बना हुआ है, तो हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने वर्क को भी डे टू डे टाइम टू टाइम कंप्लीट करते जा रहे हैं। इलेक्शन के इस मौसम में इस थीम पे काम करना कितना मतलब क्रिएटिव लगा, किस तरह से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तैयार किया? इलेक्शन को ध्यान पे रखते हुए हम लोग को कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ा कि इलेक्शन में आगे क्या होने वाला है, लोग किस तरह से हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लोगों को कैसे इलेक्शन वोटिंग के लिए और जागरूक कर सकते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आए, फिर फाइनली जाके हम लोग ने एक पर्टिकुलर अपना थीम बना के कॉन्सेप्ट को फाइनल किया। जो जज्बा है वो नींद पे कितना हावी है, नींद जज्बे पे कितने हावी है? नींद आ रही है बट जज्बा इतना ज़्यादा है कि नींद को पीछे छोड़ी जा रही है। हमें बस कंपटीशन दिख रहा है और जीतना है बस। प्रतीक विश्वास। कितना मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है? बेसिकली हम लोग को वोट के ऊपर था कि वोट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वोट कैसे एक कंट्री को चेंज कर सकता है, क्या है। तो हमने यही लिया, हमने जॉनर कॉमेडी चूज़ किया और हम यही चाहते थे कि हम अपनी स्टोरी के थ्रू लोगों को अवेयर कराएं कि आपको वोट देना क्यों ज़रूरी है। अगर आप देंगे तो क्या होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि आज के टाइम पे लोग वोट देने जाते नहीं हैं, जबकि जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी लोग जाते नहीं हैं। तो हमारा मोटिव, हमारा मकसद एक था कि हमको लोगों को बताना था, लोगों को अवेयर कराना था कि वोट देना कितना इंपॉर्टेंट है। जाओ, क्योंकि अगर जाएंगे तो उसके थ्रू कंट्री का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, साथ में हमारा भी डेवलपमेंट होगा। अगर हमें अपना डेवलपमेंट चाहिए तो हमें वोट देने जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है ये कितना आपको प्रभावित किया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी कुछ इसके पहले कुछ हमारा भी थॉट यही था, लेकिन जब हमने इस कॉन्सेप्ट पे वर्क किया तो हमको लगा कि नहीं, मतलब सच में अगर ये ऐसा आ गया लोगों के अंदर तो सच में कंट्री आज इंडिया, जिसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सच में अगर जो पहले कहा जाता था वो अब फिर हो जाएगा, अगर लोग अगर ऐसा सोचने लगे तो।
लगातार 48 घंटे से काम कर रहे हैं। जी। कैसा वर्क प्रेशर है या फिर जज्बा अधिक है? जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया, वर्क प्रेशर तो है क्योंकि हमको जीतना है। हम इस चीज़ के लिए तो बहुत रेडी हैं कि हमको जीतना है, लेकिन और भी लोग हैं, और भी टीम है, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, एक तरह से ये भी है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे, और इसलिए हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और अपनी नींद को और अपनी थकान को पीछे छोड़ रहे हैं। फ्यूचर के लिए कितनी मददगार होगी ये कोशिश? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी हम लोग इस टाइम पे हमको ऐसा कोई एक बोलना चाहिए इंडस्ट्रियल टाइप का कुछ हम लोग को मिला नहीं था, एक एनवायरनमेंट की कैसा काम होता है, क्या होता है। लेकिन ऐसे कंपटीशन के थ्रू हमको एक आइडिया मिल रहा है कि वहाँ कितना प्रेशर होगा। अगर अभी हम 48 आवर्स काम कर रहे हैं तो आगे जाके हमको इससे और ज़्यादा काम करना है। तो ये चीज़ हमको प्रिपेयर करा रहा है अभी से कि हमको आगे जाके और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। टीम भावना जो है यहाँ कितनी मददगार हुई? जी, बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि पहले हम लोग ऐसे थे कि ज़्यादा किसी से बात नहीं होती थी और ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं था। लेकिन जब टीम में काम करना स्टार्ट किए तो एक दूसरे को जानना, लोगों में क्या टैलेंट है, हम एक दूसरे को पहले उतना जानते नहीं थे, तो पता नहीं था किस पे क्या टैलेंट है। लेकिन जब एक साथ काम किए तो लगा कि नहीं, सब में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और सबके टैलेंट के थ्रू ही हमारी मूवी कंप्लीट हो रही है। नाज शाहिन खान। एनिमेथन में बेसिकली मेरी हिस्सेदारी थी साउंड प्रोग्रामिंग की। जैसे मुझे 2 टीम के लिए साउंड प्रोड्यूस करना था। एक हमारी थीम थी, एक हॉरर की थीम, डरावने साउंड के ऊपर मैंने वर्क किया, और एक थे हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर, जो हमने अभी वोट के ऊपर बेसिकली हमारे जो थॉट्स थे, हमारे जो आइडियाज़ थे, मैंने उस पर वर्क किया। हमने इस पर इंडियन म्यूज़िक को लेके एक सुर ताल जैसा बना के खुद सिंग किया, खुद गाया, और खुद उसमें तबले वगैरह के वर्क किए, और उसको एक रियल कंपोजिशन में मीन्स एक एमपी मतलब आउटपुट दिया उसका। तो एक पूरे सॉन्ग बनाया हमने, और उस पर हमने एनिमेशन किया। कैसे, जैसे हम देखते हैं कि एनिमेशन का एक सोल होता है म्यूज़िक, मतलब बेसिकली जब तक कि उसमें एक सोल म्यूज़िक ना आए, जब तक कि उसमें एक जान जैसी नहीं आती है। तो हमने वैसा उस पर वर्क किया। और हॉरर में भी ऐसे रहता है कि जब तक कि एक डरावनी म्यूज़िक सामने नहीं आए तो जैसा कुछ था रहता नहीं। तो हम एक डरावनी म्यूज़िक के थ्रू पॉलिटिक्स को बताना चाह रहे हैं कि आज इस देश में जब तक कि पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा है, और आगे भी अगर ऐसा चलेगा, तो इस देश को एक डरावना रूप में बनने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। और ऐसे ही पे हमने कॉमेडी को दर्शाया है एक म्यूज़िक के थ्रू। तो ये हमारे हिस्सेदारी थे इस पे। जो आपने थीम सोचा था जी। जो प्रोडक्ट तैयार होने कितना करीब है? जी, जो हमने सोचा था, और ये इसके हमने तो प्री प्लान किया हुआ था पहले से, और अभी जो प्रोडक्ट सामने आया है, हमारे जो आउटपुट आया है, वो बहुत करीब है, और इससे हम बहुत संतुष्ट भी हैं। जैसे हमने वर्क किया 48 आवर्स, अभी भी कुछ समय वर्क बचे हुए हैं, मीन्स 48 आवर्स में हमें वर्क करना था। तो जैसे हमने मेहनत की, वो हमें अभी उसका आउटपुट अच्छे से दिख रहा है। आप लोगों को जागरूक करना चाहते, प्रेरित आप लोग कितना इस कार्यक्रम के दौरान प्रेरित हुए? बहुत प्रेरित हुए। हमें एक मतलब इसके एनिमेशन के थ्रू हमने जो इंडिया दर्शाया है लोगों को, वो हम अपने मतलब अपने रोज़ान में, मतलब रोज़ जो हम करते हैं उसमें हम उस चीज़ को आउटपुट पाते हैं। मीन्स कैसा हो सकता है आगे अगर हम ये सब वोटिंग के ऊपर ना जागरूक हो, इंडिया का भविष्य कैसा हो सकता है, ये हम इसमें देख पाए बनाते समय। फरहान हाशमी। उद्देश्य क्या रहा? इसके पीछे सोच बस यही है कि जनरली हम सब एनिमेटर हैं, और ये भी एक तरीके से एक मीडियम है। मीडियम के थ्रू हम अपने, इस माध्यम के थ्रू हम अपने जो विचार हैं वो समाज के सामने, लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से समाज को क्या मैसेज दे सकते हैं। तो ओवरऑल मैसेज अभी का, जैसे आप अवेयरनेस देखना चाहोगे कि लोग वोटिंग देने के लिए जाते नहीं है, जिससे हमें उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे चल के देखने को मिलते हैं कि उस वोटिंग ना देने से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हम लोगों को बस अवेयर करा रहे हैं, क्योंकि कई बार वो लोगों को वोटिंग ना देने के बाद जो चीज़ें पता चल रही है, हम उनको पहले से ही बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके साथ क्या क्या हो सकती है। अगर ये वीडियो देखें, ये बच्चों के बनाए हुए वर्क देखें, तो वो चीज़ें उनको बहुत अच्छे समझ आती है। और इसमें बहुत क्रिएटिविटी है। लोगों ने अपनी सोच को समझ के एक सही तरीके से चित्र के थ्रू, चित्र के माध्यम से उकेरा है प्रिंट पे, और ओवरऑल वो वीडियो पे दिखाई देगा। कितनी संभावनाएं दिखती हैं बच्चों को? संभावनाएं तो बहुत है। ओवरऑल अगर हम देखें कि एक डेडिकेशन होता है कि लोग जब काम कर रहे हैं तो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लाइक 48 आवर जगना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज एक्चुअली, कि लोग 48 घंटे के लिए जग रहे हैं लगातार। और अगर हम उनको कहते भी, जैसे हम यहाँ फैकल्टी हैं, हमें मेंटर है, हमें टीम दी गई है, तो जब हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा सो जाओ, आप थोड़ा आराम कर लो, लगातार आप वर्क करोगे थक जाओगे, तो बोलते हैं नहीं, हमें जीतना है और हमें कुछ करना है। तो जनरली वो जब डेडिकेशन देखते हैं तो लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं इनके साथ। और या इसमें लड़कियां भी शामिल है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लड़कियां इसमें काम कर रही है और बहुत अच्छे से बिना थके काम कर रही है, बहुत अच्छे से वर्कआउट। इससे पता भी चलता है कि लड़कियां कितने आगे जा रही है हम सब लड़कों से।
अच्छी बात यह है कि इसमें लड़कियाँ उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है कि हम लोग भी 48 आवर्स कंटिन्यू वर्क करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसमें ये सीख रहे हैं कि टीम में कैसे वर्क होता है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे कि उनमें एक स्पिरिट भी आता है। और साथ ही बहुत सारे अलग जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनके साथ भी एक उनका रेस जैसा चल रहा है। जैसे हम लोगों ने इसका नाम एनिमेथन रखा है। बेसिकली कारण ये है कि जैसे हम लोग मैराथन देखते हैं तो इसको हम लोगों ने एनिमेशन को जोड़ा है एक्चुअली। और ये जो नाम का ओरिजिन हुआ है, हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संदीप गुप्ता जी, उन्होंने इस नाम को रखा है, उन्होंने ही इसको जन्म दिया एक्चुअली बेसिकली एनिमेथन को। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक सौभाग्य वाली बात है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए कि काम ही कर रहे हैं, वर्क क्वालिटी भी है। नहीं, वर्क क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी डेडिकेट होकर लोग कर रहे हैं। लोग बिल्कुल खाना पीना भूल के लगे हुए हैं अपने, मतलब मुझे आज इस चीज़ को कंप्लीट करना है और किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, इसके लिए मतलब वो लोग काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। कंपटीशन बड़ी बात नहीं है, कंपटीशन तो खैर होते रहती है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ शोकेस कर सके, लोगों के सामने अपने विचार को ला सके और जो आजकल जो देश की हालत है उसको वो एक्चुअली शोकेस करना चाहते हैं।